नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में विपक्ष ने बाबा बुलडोजर के नाम से प्रख्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सियासी तीरों की बौछार कर दी। कहा कि न्याय का बुलडोजर चल गया, हम पहले से ही इस बात को उठाते रहे कि यह असंवैधानिक था। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लीजिए। दरअसल मुद्दा यह है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा प्रहार देखने को मिला। कहा कि न्याय का बुलडोजर चल गया है। अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। साथ ही मायावती ने भी बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया। साथ ही कहा कि बाबा के बुलडोजर पर अब रोक लग गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या कुछ होगा। बाकी जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको भी समझ लीजिए। सवाल यह कि बुलडोजर एक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनेगी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मौजूद सवाल। बाबा का बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक था, क्योंकि विपक्ष अब इस बात को बल दे रहा है। योगी की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल। और बुलडोजर पर क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के तौर पर पक्ष रखा जाएगा, और मजबूत कानून तो बुलडोजर एक्शन क्यों? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। बुलडोजर एक्शन, एससी ने रोक लगाई। विपक्ष ने की योगी पर सियासी चढ़ाई। अखिलेश बोले न्याय का बुलडोजर चला। माया ने बुलडोजर पर कानूनी हवाला दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला था। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंकेट बैन लगाया, तो विरोधियों ने सियासी नफा लेने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय का बुलडोजर चल गया, हम पहले से इस बात को उठाते रहे, यह असंवैधानिक था। एक तरफ सपाई तो दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर सियासी चढ़ाई की। माया ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस गलत है, हमने दिया कानून द्वारा कानून का राज। विरोधियों के हमले पर बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए तीखा पलटवार किया। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज होते थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बुलडोजर एक्शन वो गैर कानूनी है। उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी करने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करती है। किसी भी आरोप में या अपराध में वांछित होने पर किसी का मकान, दुकान या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन बुलडोजर के द्वारा नहीं गिराया जाता। लेकिन अगर कोई मकान, दुकान या कोई निर्माण कार्य किसी अवैध स्थान पर है, अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की यह कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण किया गया है, सरकारी जमीन पर हो या किसी निजी जमीन पर हो, अगर गलत तरीके से नक्शे का अनुपालन किए बिना अगर विधि विरुद्ध तरीके से बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उसको विधि की परिधि के दायरे में ही बुलडोजर के द्वारा गिराया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सरकार बुलडोजर को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, ताकि बुलडोजर एक्शन जारी रहे। जबकि फिलहाल तो बाबा का बुलडोजर ब्लैंकेट बैन, खैर कयास तो इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार कानून में बदलाव कर बुलडोजर एक्शन को कानूनी दायरे में लाकर नया विधेयक पेश कर इसे कानूनी मान्यता दे सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस बीच बुलडोजर पर क्या निर्णय लेती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर कितना असर होगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से हो रही है, और यहां तक कहा गया कि एक धर्म विशेष के लोगों पर ही बुलडोजर चल रहा है। जबकि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बुलडोजर से डर लग रहा है, जबकि ये बुलडोजर सिर्फ अपराधियों और गलत कृत्यों में फंसे हुए लोगों के खिलाफ ही
चल रहा है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारिक जी का बहुत स्वागत है। राजकुमार सिंघाल जी, दलित चिंतक, हमारे साथ हैं, राजकुमार जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, विश्वनाथ जी का भी बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, सबसे मौजूद और बड़ा सवाल यही कि ये जो रोक लगी, इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? तो सुनील जी, देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये जो इसका खेल है बुलडोजर का, एक्शन का, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मूल पर्पस क्या था? मूल पर्पस था पीड़ितों के लिए उच्च न्याय तंत्र एक भय, एक डेटरेंट क्रिएट करने का प्रयास था जी। जो अपराधी हैं उनके मन में एक भय क्रिएट करने का प्रयास था। लेकिन ये आप इस तरह बिना किसी ग्राउंड के नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने उसको विधिकीय लीगल पैरामीटर्स के बीच में वो एक रास्ता निकाला कि जो इलीगैलिटी उन्होंने की है, उन लोगों ने जो लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको पहले उस लाइन में पहले करके उनका निस्तारण कर दो, ताकि उनको भय रहे कि भैया जो हमने गलत किया हुआ है, जो गलत किया है उसका तत्काल लाभ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग के दौरान जो उनका स्टेटमेंट भी था, उन्होंने कहा कि इसी को स्वीकार किया बेंच ने कि देखिए, हम अनधिकृत निर्माण के पक्ष में नहीं है कि अनधिकृत निर्माण पे हम वो कर देंगे, आप सड़कों पे किसी ने अतिक्रमण किया उस पे भी नहीं कर देंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि एक प्ली आई और उस पे वकील हैं, वो अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो उनको पुटअप किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मेरा बड़ा साफ मानना है, सुप्रीम कोर्ट जिन ग्राउंड्स पर सरकार इस काम को कर रही है उनको लीगलाइज नहीं कर सकती। बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप कोई चीज टोटली इलीगल है, कहीं पर इलीगल जो चीजें हैं, या तो आप इलीगल करिए भाई। कहीं अगर आपका जिसका पूरा लीगल मकान है उसका कोई नहीं गिरा सकता है, कोई संभव ही नहीं है जी, एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। सीएम भी हो तो वो कम से कम विधिक व्यवस्था से तो जुड़े हुए हैं ना, आज नहीं तो कल सबको जवाब देना है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कहीं कोई इलीगैलिटी है तो उस इलीगैलिटी के आलोक में कम से कम उनको तत्काल एक सजा देते हुए दिखे सरकार, ऐसा एक डेटरेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये हियरिंग जो चल रही है उसका निश्चित रूप से लाभ मिले न मिले, कम से कम नुकसान नहीं होना जी। प्रशांत उमराव जी, आपके पास आ रहा हूं जी। अब आगे कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या ये माना जाए कि अगली जो सुनवाई होगी इस विषय को लेकर उसमें मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, बताया जाएगा कि ये जो व्यवस्था हमने जो दी बुलडोजर की, ये कितनी वैलिड है और इनवैलिड, और दूसरा ये कि इससे क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सियासत है, बाबा बुलडोजर के नाम से जो प्रख्यात हुए, उस पर अब कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, कुछ गिरावट आएगी? देखिए सुनील जी, मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आजकल चैनल्स में क्या है कि कौवा कान ले गया, इस तरह से रिपोर्टिंग और मीडिया हो रही है जी। लोग ना तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं, कुछ भी चीजें चला देते हैं जी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो रिटन हुआ है जी, तो अगर पढ़े होंगे तो शायद आप इस तरह के डिबेट ना करते और ना ही इस तरह की ये नीचे पट्टी चलाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि सारे स्टेट्स को नोटिस किया है और एक अमेरिकस क्यूरी नचिकेता जोशी जी को अपॉइंट किया। मैं चूंकि वहां स्वयं कोर्ट में था, मैं ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं सुप्रीम कोर्ट में, कि आप लोग सजेशन दीजिए कि इस विषय पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी 8 अगस्त को अपना एफिडेविट दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, नियम सम्मत हुई है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है और नोटिस देने के बाद भी हुई है। पिछले 7 सालों में जहां भी उत्तर प्रदेश में डिमोलिशन एक्शन हुआ इलीगल प्रॉपर्टीज पे, कोई भी व्यक्ति आज तक हाई कोर्ट नहीं गया है। क्योंकि गया इसलिए नहीं क्योंकि इलीगल कार्रवाई नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट का पैरा 4 पढ़िए, वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्टैंड को जो एफिडेविट फाइल किया है उसको अप्रिशिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की नीति की सराहना की है, कहीं कोई रोक नहीं लगी। पता नहीं किस तरीके से मीडिया चला रहा है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि कोर्ट और इसी सुनील जी कल इसी मामले में कंटेम्प्ट इशू किया गुजरात के 4 अखबारों पे, दैनिक भास्कर,
इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पे कंटेम्प्ट नोटिस दिया है कि आप अपॉलॉजी छापिए बड़े बोल्ड लेटर में, क्योंकि कोर्ट की रिपोर्टिंग को कुछ भी छाप देते हैं। कोर्ट कुछ कहता है, टीवी में कुछ चला देते हैं, अखबार में कुछ चला देते हैं। अब जो अखिलेश यादव, प्रशांत जी अखिलेश यादव खबर जो कह चलाने रहे से पहले हैं, छापने से पहले कम से कम ऑर्डर कह रहे हैं, शायद हो सकता है उन्होंने भी ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा फिर, है? और बहन जी भी कह रही हैं, मेरे पास ऑर्डर है, मैं आपको भेज देता हूं, है ना? नहीं, मैं मोहित जी को ऑर्डर भेज देता हूं, आप भी पढ़ लीजिए। बहन जी भी कह रही हैं तो उन्होंने भी ऑर्डर नहीं पढ़ा। बाकी जो लोग जो कह रहे हैं वो किसी ने ऑर्डर पढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसीलिए आज विशेष तौर पर हमने मोहित को कहा कि आज प्रशांत जी को बुलाइए चर्चा में, ताकि वो तथ्यों को थोड़ा सा क्लियर करें, उजागर करें कि क्या चल रहा है। भाई साहब, मैंने मोहित जी रोक लगी है या नहीं लगी? ठीक है, मैं तारिक खान साहब के पास जा रहा हूं। तारिक खान साहब, प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमने तो पूरा ऑर्डर पढ़ा है और हम मौजूद थे वहां, है? और ये क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है कि रोक लगी है, बुलडोजर चलेगा, गरजेगा? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि घर तोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाबाश, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, और घर तोड़ो, आपका घर तोड़ दो, मेरा घर तोड़ दो, जिसका मिले आए बाएं साए, जा रहे हो रास्ते में ये बंद कर रहा है यार कुछ तोड़ने का, ये घर तोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा अधिकार है राज्य सरकार को ऐसा करने का। ये सब कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने देखा, मैं भी गया था पैरवी में, और जज ने बुलाया, कहा यहाँ योगी और तुम मोहन यादव सब लोग आओ, शाबाश, इनाम मिलेगा बेटा तुमको, परसों आना तुम लोग और 2-2 चॉकलेट देंगे, ऐसा कहा। मैं था मौजूद, मैं गया था देखने के लिए, यही कहा सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छा, तोड़े रहो और तोड़ो, कहीं कोई रास्ते में जाओ, ए यार ये घर अच्छा नहीं लग रहा है, तोड़ दो। कानून कुछ नहीं होता भाई, कानून किस चिड़िया का नाम है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हारा करो। ये सब कहा साहब ने, मैंने सुना इन्हीं कानों से। जाओ, बहुत बढ़िया, तोड़ो रहे वैसे, यही सब कहा है। ये थोड़ी ना कहा है कि नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब भाई सही कह रहे हैं जो वकील साहब अभी बोल रहे हैं। बस अब और क्या कहें, आप बताइए इस पे, और क्या कहें? यही कहा, ठीक है, तोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजकुमार सिंघाल जी, भाई बहन जी भी इस बात को कह रही हैं कि हम तो पहले से ही मना कर रहे थे और ये जो बुलडोजर एक्शन था वो गलत था, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक व्यवस्था है सर, है? प्रशांत जी तो काबिल वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, 100 अपराधी छोड़ दो लेकिन किसी एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, है? यही मूल धारणा भी है संविधान। बिल्कुल सुनील जी, आप एक चीज देखिए सुनील जी, कि जब कहीं भी अपराध होता है, ये न्याय व्यवस्था से पहले बुलडोजर चल जाता है। ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये अपराधी है? कोर्ट ने तो उसे, न्यायालय ने तो उसे अपराधी घोषित नहीं किया, आपने एफआईआर करते ही अपराधी घोषित कर दिया उसको। अगर बाई चांस अगर वो न्यायालय उसे अपराधी घोषित नहीं करता है और बाइज्जत बरी कर देता है, क्या उसका मकान बनाकर देंगे क्या? तो ये योगी जी जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं करे भाई। न्यायपालिका किस लिए बनाई है? न्यायपालिका को भी तो कम से कम संज्ञान लेने दीजिए। और फिर सबसे बड़ा जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का जी, उसमें एफिडेविट दाखिल किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि हमने जो भी बुलडोजर चलाया है, जो भी बिल्डिंगें ध्वस्त की है, वो लीगल तरीके से, डॉक्यूमेंटों के तरीके से, इलीगल कोई बिल्डिंग मतलब ध्वस्त नहीं करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको शाबाशी दी है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई न्यायपालिका से अगर सरकार बड़ी हो जाएगी, नेता बड़े हो जाएंगे, अब नेता बड़े हो जाएंगे तो न्यायपालिका का तो मतलब खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए न्यायपालिका को न्यायपालिका का काम करने दीजिए, सरकार का काम सरकार को करने दीजिए जी। जी विश्वनाथ मिश्रा जी, 2 घटनाएं मध्य प्रदेश से सामने आई जब ये हियरिंग हो रही थी, सुनवाई हो रही थी। प्रशांत जी चूंकि वहां मौजूद थे, वो बताएंगे और बेहतर तरीके से। एक तो उज्जैन का मसला था और एक इंदौर का मसला था। दोनों ही मामलों में जो आरोपी बनाए गए थे, जिनके घर तोड़े गए थे, बुलडोजर चला था, उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। तब ये कहा गया, टिप्पणी हुई कोर्ट से, और बताया जा रहा है कि इन्हीं व्यवस्थाओं को आधार मानते हुए कोर्ट ने रोक लगाई है। अब प्रशांत जी कह रहे हैं कि नहीं, रोक नहीं है, नोटिस है। नहीं सुनील जी, देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर मकान में इलीगैलिटी है, मैं सिर्फ वही बात, उसी बात को फिर से कह रहा हूँ
कि कोई मकान, किसी का अगर लीगल मकान है, लीगल संपत्ति कोई भी कंस्ट्रक्टेड लीगली है ऑन लीगल लैंड, तो वो नहीं तोड़ी जा सकती जी। कोई भी बैठा हो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, आप हो, उमराव जी हो, कोई बैठा हो, कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर वो इलीगल है, अनधिकृत निर्माण है, सड़क पर है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर है, गवर्नमेंट लैंड पर है, कहीं कोई एंक्रोचमेंट है, कुछ गलत अगर है, वो नोटिफाइड है, तभी इस काम को व्यक्ति करेगा, कोई भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो जी। ये हो सकता है बिल्कुल। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसको एक डेटरेंट के रूप में क्रिएट करने की कोशिश की। ये बात सही है, जब आप 100 काम करेंगे हो सकता है उसमें 1-2 गलत हो जाए, लेकिन मूल भाव अगर आपका शासन सत्ता में रहते हुए अगर आपका मूल भाव, मूल लक्ष्य ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप जनता उसको अप्रूव करती है, उसको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप सरकार में जब आप बैठते हैं तो केवल अपने आप को एक बाबू के रूप में नहीं प्रेजेंट कर सकते, ठीक है इधर से फाइल आई इधर फॉरवर्ड कर दी, नहीं। आम जनता अपनी इच्छाओं अपेक्षाओं के साथ आपको भेजती है कि आप उसके जीवन को सुरक्षित रखिए, उस भाव को रिइंस्टेट करने का काम सरकार का है। जितने चाहे वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एलडीए हो या जीडीए हो, जो भी है राज्य भर में, विश्वनाथ मिश्रा जी, लगता नहीं कि इन सबको पहले इनके कान टाइट करने चाहिए इन अधिकारियों के कि ये पता करो किस किस का इलीगल है, किस किस का लीगल है? तभी पता करते हैं ना, जब दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह का कोई मामले में फंस जाता है, फिर पता चलता है इसकी संपत्ति का ब्यौरा निकालो, अच्छा इसका तो इलीगल है 3 मंजिला मकान। अरे भाई साहब, जब 3 मंजिला बन रहा था तब कहाँ थे? सो रहे थे। और किस किसने घूस लेके अंडर टेबल अपर टेबल जैसे जो बोला जाता है भाई साहब, लिफाफा लेके किसने ये बनने दिया, उन सबको नापो, ये भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। सीलिंग की जो प्रक्रिया है, आप देखिए कोई बिल्डिंग जो सील होती है, जो भी विकास प्राधिकरण जब सील करके जाता है तो अपनी प्रक्रिया करेगा, उसको सील लिखेगा कि दिस बिल्डिंग हैज बीन सील्ड, और उसके बाद 2-4-6 महीने बाद जब व्यवस्था मिल गई, जब उनको सेटिंग हो जाती है, क्यों कैसे संतुष्ट हो जाते हैं मुझे नहीं मालूम जी। अधिकारियों का इतना बड़ा कॉकस है, उसके बाद वो सीलिंग खत्म हो जाती है। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कोई घटना में आरोपी होता है, फिर उसके घर पर बुलडोजर चलता है तुरंत, प्रशांत जी, तो ये कैसे पता चल जाता है कि इसका घर तो इलीगल था? जब ये बना था तब नहीं पता चल रहा था? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है प्रशांत जी। देखिए, इस तरह की जो डिमोलिशन ड्राइव्स हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, ये पूरे देश में पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये कोई सरकार का या पार्टी का विषय नहीं है जी। और ये म्युनिसिपैलिटी एक्ट में प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट के n नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें कहा गया है कि कोई सार्वजनिक संपत्ति पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसको डिमोलिशन किया जाए, लेकिन विद ड्यू प्रोसेस के साथ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन आई उसमें कोई भी याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश का नहीं है, फिर ये खास बात को नोट करिएगा। अन्य जगहों पर जब कहां पे गई वहां के याचिकाकर्ता हैं, तो उत्तर प्रदेश पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि यही तो यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया कि हमने 7 साल में जो भी डिमोलिशन किया है, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके किया है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट को फॉलो करके दिया है, नोटिस दिया है, नोटिस के बाद हमने डिमोलिशन 1 महीने बाद किया है। प्रशांत भैया, एक सेकंड, तमाम दर्शक, एक सेकंड, करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इतना बता दो कि देश भर के लिए ये है व्यवस्था कि अभी तत्काल बुलडोजर एक्शन पर रोक है या क्या है, या फिर बाकी जो नोटिस आप बता रहे हैं कि उन्हीं राज्यों को है, यूपी उसमें नहीं है? मैं सुनील जी, कहीं पर रोक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट ने। कल का ऑर्डर आपके साथ मोबाइल में आ गया होगा, मैंने मोहित जी को भेजा, आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा आप उसको स्क्रीन पे भी चला दीजिए। 1 पेज का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये बोला है कि अभी कोई पैन इंडिया की कोई हम इस पे गाइडलाइंस नहीं है, एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो हम एक पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाएंगे। और एक उन्होंने अमाइकस क्यूरी नचिकेता जोशी सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट किया है, सभी स्टेट्स को बोला है कि आप इनको सजेशन दीजिए कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर। और जो है 17 सितंबर की डेट निर्धारित की है, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट एक पैन इंडिया गाइडलाइंस बना देगा, उस गाइडलाइंस के आधार पर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई होगी। अभी कहीं कोई रोक नहीं, कोई स्टे नहीं है। अब बड़ा एक सिंपल 1 पेज का ऑर्डर है, 5 पैराग्राफ का, उसमें कहीं कोई इस तरह रोक नहीं है। ठीक है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया जब इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो उठा रही हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा क्या है, तो ये माना जाए कि तारिक खान साहब की पार्टी को अब नोटिस जाएगा मानहानि का कि क्यों कर रहे हो ऐसा? है ऐसा ही हो सकता है ना भैया? तारिक खान साहब, नोटिस वोटिस आ सकता है आपके खिलाफ?
तो कुछ भी कर सकते हैं। जब किसी का घर गिरा सकते हैं तो नोटिस भी भेज देंगे, और नोटिस भेजेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और तोड़ो घर, शाबाश, जिंदाबाद। मैं तो कह ही रहा हूं। जावेद पंप का 2022 में प्रयागराज में कुछ बवाल हो गया था, उसमें जावेद पंप का नाम आ गया, उनका घर तोड़ दिया। वो घर उनकी बीवी के नाम था जी। बीवी हाई कोर्ट गई, जावेद पंप को जमानत भी मिली, हाई कोर्ट ने कहा कि गलत घर तोड़ा, और उनकी बीवी के नाम था। अच्छा, ये जादू है। रात में घर अवैध है और सुबह अवैध हो गया, ये सरकार जादू है। अब ये जादू कौन कर सकता है? योगी, मोहन यादव, यही लोग कर सकते हैं। रात में अवैध है, सुबह उठे अवैध हो गया। एक बात और है, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगा है उन्हीं का घर अवैध निकलेगा। बाकी जैसे कुणाल पांडे हैं, लड़की का बलात्कार कर दे कट्टा दिखाकर, सरकारी वकील चुप रहेगा, जमानत से बाहर ले आएगा, उसका घर नहीं तोड़ेंगे। उसका घर रात में भी अवैध था, सुबह भी अवैध था। नहीं, इंदौर वाले मामले में वो मोहम्मद नहीं था भैया। मैं ये कह रहा हूँ चाचा बहुत है या क्या है, वो तो आप जानते होंगे बेहतर। सुनिए, बात मेरी कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ ये मैजिक है, आप इस मैजिक को समझिए। देखिए, रात में वैलिड है घर, सुबह उठे अवैध है तो ये जादू है। इस जादू को आप नहीं समझ सकते हैं। अब प्रशांत जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका उत्तर प्रदेश से नहीं थी, तो तारिक खान साहब आपकी तरफ से यह याचिका हो जानी चाहिए थी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट दरअसल खाली एक राज्य की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो सिर्फ वो एक राज्य के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट पैन इंडिया कहां काम करती है? आप कुछ स्कूल गए हो कभी? पढ़े लिखे हो कि जाहिल हो? मैं आपसे कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का अगर कुछ कह रही है वो पैन इंडिया नहीं लागू होता। वो अभी बहुत बड़े वकील बैठे बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहती है तो वो एक ही राज्य के लिए कहती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था देखने वाली इकाई। आप इतना नहीं पढ़े हो क्या? इंटर हाई स्कूल हो? मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं बहुत भैया वो तो लॉयर हैं। अरे मैं भी लॉयर हूं भाई, लॉयर हैं, और आप भी लॉयर हैं, और हम भी लॉयर हैं, हम सब लोग लॉयर। ठीक है भाई। राजकुमार सिंघाल जी, ये मामला बड़ा पेचीदगी भरा हो गया। एक तरफ भाजपा है, वो कह रही है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 17 तारीख को तो पेन इंडिया भी हो जाएगा मामला, और बुलडोजर यूं ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो भी रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आप दीजिए सबको दंड दीजिए जो लोग इलीगल तरीके से शामिल हैं, लेकिन क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जो सवाल मैंने विश्वनाथ मिश्रा जी से पूछा कि भाई ये क्यों नहीं छटनी करा देते हो, क्यों छलना नहीं लगा देते हो कि किस किस ने अवैध कंस्ट्रक्शन करके रखा है, उन्हें निरंतर तोड़ते रहो। आपका उसमें ये भी नहीं होगा कि भाई गलत तोड़ा जा रहा है, और जितना इलीगल है उतना तोड़ दो। नहीं सुनील जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए, जब अपराध होता है तभी इलीगल हो जाता है। अगर उसके नाम के पीछे कुछ जाति धर्म विशेष है कोई, तो उसका जल्दी से ध्वस्त हो जाएगा। अभी बीओयू में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जेल से छूटे बलात्कारी, उनका स्वागत मालाओं से किया गया है। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपका इलीगल है कि लीगल है कि नहीं है, क्या है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, जाति धर्म देखकर अगर बुलडोजर चलाओगे तो उंगली तो उठेगी जी, और उंगली उठेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा, किसने रिट डाली नहीं डाली, उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, और जितना भी अपराध देश में हो रहा है तो संज्ञान भी ले सकते हैं वो जी, लेकिन संज्ञान नहीं लेते। हमारे देश की राष्ट्रपति अब ये कहने लगी है कि हम मायूस हैं, परेशान हैं, बहुत हो गया। अरे भाई क्या हो गया? मणिपुर पे कोई नहीं बोला, तो ये जब बुलडोजर वाली बात आती है तो एक समुदाय के खिलाफ ही क्यों आती है? तो इसका मतलब है कि आप जाति धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं क्या? ब्रजभूषण के यहाँ नहीं चला, चिन्मयानंद जी के यहाँ नहीं चला, क्यों नहीं चलाइए? ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, हर मोर्चे पर विपक्ष इस बात को लेकर
सत्ता पक्ष को घेरता है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आप करते हैं, आप उन लोगों को क्यों बख्श देते हैं जो घटनाक्रमों में शामिल भी हैं लेकिन आपके दल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहे फिर चिंटू हो, पिंटू हो या कोई बड़ा रसूखदार हो? ठीक है, देखिए कार्रवाई ऐसा हो नहीं सकता है कि छोड़ दिया जाए पूरी तरह। ये बात मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी के कम हो, किसी को ज्यादा हो, या हमको कम लगे आपको ज्यादा लगे, ये हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई बिल्कुल क्लियर पैरामीटर नहीं है कि सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई। ये हो सकता है कि किसी के खिलाफ कम सख्त कार्रवाई हुई हो, किसी के खिलाफ थोड़ा ज्यादा हुई हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने अपराध किया हो और वो विधिक प्रक्रिया से उसको किनारे करके और एक सेफ जोन में डाल दिया गया। ऐसा नहीं हो पाता जी। अपराध जो भी करेगा, निश्चित रूप से पूरा एक लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम में, उस विधिकीय परिधि में उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, वो कोर्ट जाएगा और उसका जो इवेल्युएशन होता है वो कोर्ट एज पर ऑर्डर, एज पर द रूल ऑफ द डे करता है। आज पहले भाई आईपीसी सीआरपीसी थी, अब बदल गया है कानून, नए कानून। मिश्रा जी अगर कोर्ट की प्रक्रिया सही चले तो ये बुलडोजर का भी काम सही चलेगा। अगर एफआईआर करने के बाद भी अगर बुलडोजर चलेगा, एफआईआर करके ही बुलडोजर चल जाएगा तो न्यायपालिका का मतलब ही खत्म हो जाएगा। देखिए भाई साहब, मैंने पहले भी कहा, राजकुमार जी, इसका बिल्कुल जो बुलडोजर का जितना मैं समझ पाया, बुलडोजर का पर्पज एक डेटरेंट का है। कहीं ऐसा नहीं है कि इनलीगल मकान कोई नहीं तोड़ेगा। आप भी बैठे होंगे तो आप भी नहीं तोड़ सकते हो, कितना भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो वो नहीं करेगा, इलीगल पूरी तरह नहीं कर सकता है, लेकिन एक डेटरेंट के रूप में करने का मुझे लगता है डेटरेंट का प्रयास है। अपराध के बाद ही इलीगल हो जाता है ना, अपराध के बाद ही इलीगल हो जाता है ना, इससे पहले क्यों नहीं होता ऐसा? देखिए, अगर हम सिस्टम को पूरी तरीके से स्क्रीन करेंगे तो हमको समाज में बहुत कमियां मिलेंगी, लेकिन हम सबको साफ नहीं कर पाते हैं। जब जो पहले आता है उसको टेकअप करते हैं। तो अगर किसी ने अपराध किया है, कोई खबर में किसी ने बड़ा अपराध किया है जो समाज को बहुत उद्वेलित कर रहा है, तो उस पे तत्काल सरकार को परिवर्तन लेते हुए या एक्शन लेते हुए दिखना पड़ता है। प्रशांत जी, इल्लीगल नहीं हो सकता है। प्रशांत जी, बहन जी ने एक टिप्पणी की कि हमने कानून दिया और कानून के राज से ही सारी चीजें होनी चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो कानून संगत नहीं है? जब कानून में ऐसी व्यवस्था है कि आप घर तोड़ें, बुलडोजर से तोड़ें या मैन पावर लगाकर किसी का इलीगल तोड़ें, वो राजस्व विभाग जाने, लेकिन क्या ये अवैध तरीके से व्यवस्था संचालित हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पे जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है कानूनन सम्मत हुई है और म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंतर्गत हुई है, जहाँ पे जिस जिले में जिस शहर में कार्रवाई हुई, यही तो हमने एफिडेविट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को अप्रिशिएट किया है। हमने कहा कह रहे कि हम सभी कोई बुलडोजर थोड़ा चल रहा है, जो अपराधी है या जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वहां पर हो रहा है। हमने, और बुलडोजर जस्टिस नाम की तो कोई चीज होती नहीं, ऐसा थोड़ी किसी भी अपराधी पे आप बुलडोजर चला देंगे, लेकिन जिसने कोई गलत किया है, जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टीज को अर्जित किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो वहां तो बुलडोजर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से सरकार का नियम है। और गैंगस्टर एक्ट में तो ये कांग्रेस के समय का गैंगस्टर एक्ट बनाया हुआ है, उसमें प्रोविजन है कोई अगर माफिया गलत तरीके से, लीगल तरीके से जो पैसा इकट्ठा करता है, उससे कोई संपत्ति का सृजन करता है, उसको सरकार को कॉन्फिस्टिकेट करने का अधिकार होता है। तो ये सारी चीजें नियम सम्मति तो हो रही हैं, इसमें कोई नियम के विरुद्ध जाने वाली बात तो है। और अगर आप किसी को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से डिमोलिशन किया गया है, तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जाए, उसको तो अधिकार है। देश में तो कानून का राज है ना, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा तो संचालित नहीं, सबको अपना अपना लीगल राइट है। अगर किसी को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से डिमोलिशन किया गया है तो कोर्ट जा सकता है, वहां पे कंपनसेशन ले सकता है, इसमें कोई विवाद वाला विषय नहीं है। तो विपक्ष को ये बात नहीं समझ में आ रही प्रशांत जी, फिर विपक्ष क्यों बार बार आपको घेराबंदी करता है हर मोर्चे पर, हर मंच पर? देखिए, विपक्ष को तो काम ही, मैं देखिए भाजपा का प्रवक्ता के साथ साथ ऑफिसर अब तो कोर्ट हूँ,
आप अगर कोर्ट के नियम को, कोर्ट की रूलिंग को गलत तरीके से कोर्ट करेंगे तो मेरा वो भी दायित्व कि जो चीज है उसको मैं बताऊं। जो कोर्ट ने कहा ही नहीं उसको आप बोलें, और एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो झूठ जो है सच नहीं हो जाएगा। जो कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला नहीं। तारिक खान साहब ने कहा कि हम भी मौजूद थे कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि इधर आओ बच्चा, कल लॉलीपॉप ले जाना। जो कोर्ट ने कहा उसको मानेंगे, अगर कोर्ट आदेश देगा बहुत छोटा सा सवाल है, पालन करेंगे। कोर्ट ने सबको नोटिस दिया, सबको बोला कि आप सजेशन दीजिए। अगर 17 तारीख को 17 सितंबर कोर्ट को ये गाइडलाइन देगा तो भी तारिक खान साहब कुछ कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ जी को कोर्ट ने बुलाया, पीठ थपथपाई और कहा लॉलीपॉप ले जाओ। हाँ भैया, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार की थपथपाई है, ये पैरा 4 में लिखा हुआ है, एप्रिशिएट किया है उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट। तारिक खान साहब का उनकी बात आ जाने पढ़ लीजिए ना। ये जी 5 सेकंड का सवाल है। जी जी जी, ये पैरा 4 पढ़ जिसमें दिख रहा है, तो ये मैंने बोल्ड किया हुआ है। लीजिए, आप ही को वकील उत्तर प्रदेश सरकार को एप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है प्रशांत जी, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये बताया गया है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो वैध है। उसमें कई तरीके से बताया गया कि इमरजेंसी इन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। इसका मतलब न्याय संगत है, कानून है। तो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में क्यों पास किया था, क्यों सब लोग इमरजेंसी का विरोध करते हैं? वो भी तो कानून में लिखा हुआ था। 352 अनुच्छेद से लेकर 360 तक लिखा हुआ इमरजेंसी लगा सकते हैं। 75 से पहले भी नेहरू ने लगाई थी 2-3 बार जब लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे तो वो भी अवैध है। तो क्यों विरोध करना? क्यों पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया था कि वो काला दिन था अभी स्पीकर साहब ने? तो उसको भी सही कहना चाहिए, न्याय संगत है जी, किसी को नहीं बोलना चाहिए कुछ। तो ये तो तर्क देना गलत है ना कि कानूनी प्रक्रिया से किया जा रहा है। कांग्रेस से बुलवा दीजिए कि इमरजेंसी चीजें रखा करवा दीजिए। आप कांग्रेस के अपने साथी से बुलवा दीजिए, बयान दिलवा दीजिए मीडिया में कि इमरजेंसी गलत है। किसी कांग्रेस के साथी से कोई बोल दे तो बताइए। ठीक है, उसको भी कुल मिलाकर ये है कि स्थिति 17 तारीख को और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अभी प्रशांत जी, अब आपको वहाँ पक्ष रखना होगा, और जैसा आपने बताया कि पेन इंडिया वाला मसला है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 17 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद देखना होगा कि अगर बुलडोजर पर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, उठने रुक जाएंगे, निरंतर चलता रहेगा बुलडोजर, या फिर ये बुलडोजर जैसा कहा जा रहा है कि कंबल ओढ़ के बैठा रहेगा, वैसी व्यवस्था में होगा। बहुत धन्यवाद सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना है, नमस्कार।